गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे प्रीवियस दो टॉपिक्स में हमने पढ़ा ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको फोर्थ क्लास में चीज़ समझा चुकी हूँ कि वेदर और क्लाइमेट क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। वेदर जब हम बोलें डे टू डे का जो एक फ्लक्चुएशन है, आर टू आर की जो एक फ्लक्चुएशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। मैंने आपको इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था। सपोज करो दिन भर बहुत ह्यूमिड हो रहा है, रात को क्या हो गई, बारिश आ गई, तो दैट इज वेदर। जो वेदर एकदम से चेंज होता है हमारा, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है कि किस बेस पे हम बोलते हैं कि कोई एरिया बहुत ठंडा है या कोई एरिया बहुत गर्म है, ठीक है। वो जो एक लॉन्ग पीरियड में, सबसे बड़ी बात, वेदर जो है वो हम शॉर्ट पीरियड में देखते हैं और जो क्लाइमेट है वो हम किस में देखते हैं, एक लॉन्ग पीरियड में देखते हैं। कि एक लंबे समय में अगर किसी प्रदेश का क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी है तो वो ठंडा प्रदेश, जैसे अगर हम बोलें नैनीताल, शिमला, कश्मीर, ये सारे, लद्दाख, ये सारे हमारे क्या हैं, ठंडे प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बेसिकली कैसी हैं, कोल्ड हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो मेन आप पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट की क्या फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन से। दोनों के फीचर सेम है, ठीक है, दोनों के फीचर सेम होते हैं। कोई, लेकिन बस वेदर में हम उसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं और क्लाइमेट में हम उसको क्या कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड में देखते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर चैप्टर। द एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे ना, एटमॉस्फेयर जो है वो टाइम टू टाइम हमारा चेंज हो जाता है। इट इज कूलर इन द मॉर्निंग एंड वार्मर इन द आफ्टरनून। यू कैन सी द चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट एवरी आवर। द एटमॉस्फेरिक चेंजेस दैट अक्यर ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेदर। जब शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारा चेंज होता है, जो एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है हमारी जब चेंज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं ना। समटाइम्स वेदर चेंजेस वेरी सडनली। इट मे बी वार्म एट वन टाइम एंड इन द शॉर्ट वाइल इट स्टार्ट्स रेन। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाए तो थोड़ी देर में क्या होने जाएगी, बारिश होने जाएगी। ये क्या होता है, ये हमारा वेदर होता है। तो वेदर जो होता है, द वेदर इंडिकेट्स वेदर इट इज सनी और क्लाउडी, रेनी और विंडी, cold or hot at a particular point of time। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लाउडी है, सनी है, कोल्ड है, हॉट है, क्या कैसा हमारा टेम्परेचर है या कैसी हमारी कंडीशंस हैं, वो क्या बताता है, कौन बताता है हमारे को, वेदर बताता है। नाउ क्लाइमेट, इट इज रेनी इन द मानसून सीजन एंड विंडी इन द ऑटम सीजन। इट इज हॉट इन द समर सीजन एंड कोल्ड इन द विंटर सीजन। अब जो है हमारा कौन सा सीजन शुरू हो गया, समर का सीजन शुरू हो गया। तो सारे ओवरऑल इंडिया में हर जगह क्या होगा, बेसिकली हमारा अब सीजन कौन सा चल रहा है, हमारा समर सीजन चल रहा है। हाँ, हो सकता है कहीं पे गर्मी ज़्यादा हो, कहीं पे गर्मी कम हो। वो चीज़ हमारी कौन डिसाइड करता है, जो इसके फीचर्स, अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो फीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रदेश जो है वो ज़्यादा गर्म होगा या कौन सा प्रदेश जो है वो कम गर्म होगा। तो दिस शोज द एग्रीगेट ऑफ द वेदर ओवर अ लॉन्ग टाइम। एग्रीगेट ऑफ द वेदर, पूरे वेदर का एग्रीगेट बताता है इन द लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे समय में एक पूरा वेदर का जो कंडीशंस हैं, वेदर का जो एग्रीगेट है, वो हमारे को कौन बताता है, क्लाइमेट जो है वो बताता है। In India, the three main seasons are winter, summer and rainy. As the monsoon plays an important role, India is said to have the monsoon type of climate. हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप है, क्योंकि मानसून जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इन्फ्लुएंसेस द लाइफ स्टाइल। अब जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर एरिया की फूडिंग हैबिट होगी, ड्रेसिंग सेंस होगा, वहाँ का जो लिविंग स्टाइल होगा, वहाँ का शेल्टर स्टाइल जो होगा, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। अब जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हमने ग्लोब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, ये ग्लोब है हमारा, ठीक, ये ग्लोब है और ग्लोब में ये जो है ये हमारा क्या है, इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के
इक्वेटर से कितनी दूरी है। अब ये मैंने आपको उस चैप्टर में भी समझाया था कि इक्वेटर पे जो है सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने का मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम साउथ में नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे सनरेज जो होती है वो स्लैंट होती जाती हैं, और जहाँ जहाँ पे स्लैंटिंग होगी वहाँ पे जो हीट है वो कम पड़ेगी। हीट कम पड़ने की वजह से वहाँ की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम होगी। यही इसमें आपको समझाया गया है। यू हैव रेड दैट द एरियाज अराउंड द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, सो दे आर हॉट। सिमिलरली द एरियाज अराउंड द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग सनलाइट। ये आपका इक्वेटर हो गया और ये आपके पोल है। पोल्स पे हमने क्या देखा था, बिल्कुल स्लैंटिंग है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। द नियरर अ प्लेस इज टू द इक्वेटर द हॉटर इट इज। जितना एरिया जो है वो इक्वेटर के पास होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितना इक्वेटर से दूर होगा वो उतना ज़्यादा ठंडा होता चला जाएगा। द फार्दर इज द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट इज। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया साउथ इंडिया एंड श्रीलंका आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, सो दे आर हॉट। जो एशिया हमारा है या साउथ इंडिया जो हमारा है या हमारा श्रीलंका है वो किसके नियर बाय है, इक्वेटर के नियर बाय है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो दे आर हॉट। ऑन द अदर हैंड कजाकिस्तान, रशिया एंड लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सो दे आर कोल्ड। देन द सेकेंड इज अल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई। सी लेवल से, सपोज करो ये सी लेवल है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है कोई भी प्लेस, इसे हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोला जाता है इसे, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो अल्टीट्यूड है ये कितना है फ्रॉम द सी, ये भी डिसाइड करता है कि किसी भी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी। द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। इसके टेम्परेचर जितनी ऊंचाई होगी, देखो आप हिली एरिया में जाते हो ना, जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ बढ़ोगे तो आपको ठंडा महसूस होने लग जाएगा। अभी जैसे हम प्लेन एरिया से जैसे जैसे हम हिली एरिया में जाते जाएंगे तो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये जो एयर प्रेशर है या जो हमारा टेम्परेचर है, इसकी वजह से हम ये एल्टीट्यूड और हाइट पे हमारा डिपेंड करता है। द एयर एट द सी लेवल इज डेंस। अगर हम सी लेवल पे होंगे, अगर हम यहाँ पे होंगे तो हमारा जो एयर प्रेशर होगा वो डेंस होगा, भारी होगा, वो डेंस होगा। सो इट अब्जॉर्ब मोर हीट। ये ध्यान रखना, जब एयर डेंस होती है तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है। जब एयर डेंस होती है, वो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब एयर डेंस होती है तो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। सिमिलरली absorb more heat from the sunlight while the air at higher places is thin, so it absorbs less heat। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर जो होती है हमारी लेस डेंस होती जाती है। लेस डेंस होने का मतलब कि उसमें जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। यानी कि जो सी लेवल के पास क्योंकि डेंस होती है, एयर प्रेशर जो होता है वो डेंस होता है, इसलिए कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है। और जैसे 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 ऊपर जाते जाएंगे जो एयर है वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है और वो हीट को जो है वो कम एब्जॉर्ब कर पाती है। देयरफॉर माउंटेन्स आर कोल्डर देन प्लेन्स। इसीलिए जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो हमारे प्लेन्स की तुलना में कोल्ड होते हैं, कोल्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज हॉट बट माउंट आबू इन दिस स्टेट इज कोल्डर बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड। क्लियर? Then similarly hill stations like Srinagar, Darjeeling are colder than the place like Delhi and Chennai। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, दो फैक्टर्स समझाए मैंने आज आपको। दो फैक्टर्स में से एक डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे अपने ग्लोब वाले चैप्टर में। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, कि सी लेवल से अल्टीट्यूड, मैंने अल्टीट्यूड आपको बताया कि सी लेवल से जितना अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, सी लेवल पे हमारी जो डेंसिटी है, एयर जो होगी वो हमारी क्या होगी, डेंस होगी। और यहाँ पे जो हमारी एयर होगी वो लेस डेंस होगी, यानी कि कम भारी होगी। यहाँ पे जब डेंस होगी तो वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी, जब लेस डेंस होगी तो कम हीट ऑब्जर्व करेगी। इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं वो हिली एरिया की तुलना में हॉट होते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो बाकी हमारे 2-3 फैक्टर्स बचे हैं वो बताऊंगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शंस ऑफ विंड्स एंड लोकेशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, देन क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे हम और आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा, साथ के साथ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। और अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर कीजिएगा। 5th क्लास आपको मैंने 4th में ऑलरेडी समझा रखा है कि किस तरीके से नोट्स बनने हैं, तो प्लीज़ पॉइंट वाइज अपने नोट्स तैयार करते चलिएगा। थैंक यू।